अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यजूज़ु लिइम्रअतिन अतिय्या फ़ी मालिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। रवाहु अबू दाऊद अन अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मोहतरम सामीन, हुकूक़ुज़ ज़ौजैन पर मुसलसल कई हफ्तों से दर्स दिया जा रहा है और सबसे पहले बीवियों के जो हुकूक शौहरों पर हैं उन्हें बयान किया गया। उसके बाद सिलसिला चला है शौहरों के हुकूक का जो बीवियों पर हैं। शौहरों के बहुत सारे हुकूक का बयान गुज़श्ता दुरूस में हो चुका है। आज भी शौहरों के बाज़ हुकूक को बयान किया जा रहा है जो बीवियों के ऊपर हैं। शौहरों के हुकूक जो बीवियों पर हैं उनमें से एक ये है कि खातून, बीवी और औरत शौहर की गैर मौजूदगी में, जब शौहर घर में ना रहे, घर से बाहर रहे, ऐसे मौके पर बीवियां शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें, अपने नफ्स की हिफाजत करें और साथ साथ शौहर के माल की हिफाजत करें। शौहर के जो माल घर में है उसकी हिफाजत करें। ना तो अपने नफ्स के अंदर ख़यानत करे, न शौहर के माल के अंदर ख़यानत करे। हमारी शरीयत ने औरतों पर ये वाजिब करार दिया है और मर्दों का हक़ औरत पर ये आयद किया है कि जब शौहर घर में ना रहें, जब शौहर घर में मौजूद ना हो, जब शौहर घर में गैर हाजिर रहें, कहीं चले जाएं, तो बीवी अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे, अपने नामूस की हिफाजत करे और शौहर के मालो मता की हिफाजत करें। चुनांचे सूरह निसा आयत नंबर 34 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह, कि नेक औरतें जो होती हैं वो अपने शौहर की इताअत गुज़ार होती हैं, शौहर की फरमाबरदारी करने वाली होती हैं, शौहरों की बातों को मानने वाली होती हैं और शौहरों की गैर मौजूदगी में अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत से वो निगहदाश्त करने वाली होती हैं। इस आयत के तफसीर में इमाम कुर्तुबी हैं, दिगर मुफस्सिरीन किराम हैं, वो लिखते हैं कि इस आयत की रोशनी में एक औरत पर यह फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है कि औरत अपने शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करे, औरत अपने शौहर की बातों को माने और शौहर की गैर मौजूदगी में शौहर के घर के सामान की, मालो मता की, उसकी घर की हिफाजत करे और अपनी इस्मत व इज़्ज़त और अपने नामूस की हिफाजत करें। इस सिलसिले में कई हदीसें हैं। एक हदीस मुस्नद तयालिसी की है, हदीस नंबर 2325 है और यह हदीस हसन दर्जे की है। प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, खैरुन निसाइल्लती इदा नज़रता इलैहा सर्रतका व इदा अमरतहा अताअतका व इदा ग़िबता अन्हा हफ़िज़तका फ़ी नफ्सिहा व मालिका औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन औरत वो है, सबसे नेक और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे पसंदीदा औरत वो है। ऐसी औरत से अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा खुश होता है, रज़ामंद होता है, जिस औरत को जब तुम देखो तो वो तुम्हें खुश कर दे। जब तुम औरत को देखो, बीवी को देखो, तो औरत अपने हुस्न किरदार से, औरत अपने हुस्न अखलाक से, अपनी औरत अपनी खंदा पेशानी से, अपनी अदाओं से तुम्हें खुश कर दे। व इदा अमरतहा अताअत का, और सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जब तुम उसे हुक्म दो कि कोई काम करने का, तो वो तुम्हारी इताअत और फरमा बरदारी करे और तुम्हारी बात को बिला चूम व चिरा तस्लीम कर ले, मान ले। व इदा ग़िब्त अन्हा, और जब तुम उससे दूर रहो, गैर हाजिर रहो, मौजूद ना रहो, तो वो औरत अपने नफ्स की हिफाजत करे और तुम्हारे घर के मालो मता की हिफाजत करे। देखा आपने, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेक खातून की, सबसे बेहतरीन खातून की, अल्लाह की महबूब और पसंदीदा खातून की ये तारीफ़ की कि जब उस खातून को उसका शौहर देखे तो वो अपने हुस्न किरदार से, अपने हुस्न अखलाक से, अपनी खंदा पेशानी से, अपनी अदाओं से खुश कर दे। और जब शौहर उसे कुछ करने को कहे तो वो करे, शौहर की बातों को माने, इताअत व फरमाबरदारी से काम ले। और शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे और शौहर के घर की हिफाजत करे, उसके मालो मता की हिफाजत करे। इसी तरह की हदीस एक सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1664 के अंदर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे अंदाज से इरशाद फरमाया, अला उखबिरुका बिखैरि मा यकनिज़ुहुल मरउ अल मरअतु सालिहा इज़ा नज़र इलैहा सर्रतहु व इज़ा अमरहा अताअतहु व इज़ा गाब अन्हा हफ़िज़तहु। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मुखातब करते हुए फरमाया कि लोग जो खजाना जमा करते हैं, एक इंसान जो खजाना जमा करता है, जो मालो दौलत जमा करता है, उन मालो दौलत और ख़जानों में से क्या तुम्हें सबसे बेहतरीन ख़जाने की, सबसे बेहतरीन दौलत की तुम्हें खबर ना दे दूँ? क्या तुम्हें बतला ना दूँ कि इंसान जो ख़जाना जमा करता है, वो माल कमाता है, उसमें सबसे बेहतरीन ख़जाना क्या है और सबसे बेहतरीन माल क्या है? उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इदा नज़रा इलैहा सर्रतहु, सबसे बेहतरीन ख़जाना, इंसान जो दौलत कमाता है उसमें सबसे कीमती और सबसे बेहतरीन दौलत वो औरत है, वो खातून है, वो नेक बीवी है कि जिसे जब उसका शौहर देखे तो वो अपने शौहर को खुश कर दे, अपनी अदाओं से, अपने किरदार से, अपने अच्छे अखलाक से, अपनी खंदा पेशानी से। जब शौहर देखे तो वो इस अंदाज से अपने शौहर के सामने पेश आए कि शौहर का दिल खुश हो जाए। व इज़ा अमरहा अताअतहु, और जब शौहर उसे हुक्म दे तो वो शौहर की हुक्म की तामील करे। जब शौहर कोई काम करने के लिए कहे तो शौहर उसको करे और इताअत व फरमा बरदारी से काम ले। व इज़ा गाब अन्हा हफ़िज़तहु, और जब शौहर उससे दूर रहे, जब उसके पास मौजूद ना रहे, तो वो खातून जो है अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे और शौहर के घर के माल की हिफाजत करे। मेरे भाइयों, शौहर की गैर मौजूदगी में बीवी का, खातून का अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना और शौहर के मालो मता की हिफाजत करना, ये औरत पर फ़र्ज़ है, वाजिब है और ये ज़रूरी है। और औरत पर ये एक ऐसी ज़िम्मेदारी है कि अगर औरत इस सिलसिले में कोताही करती है
तो क़यामत के रोज़ मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में औरत से पूछा जाएगा, औरत का मुआखज़ा होगा, गिरफ्त होगी, पकड़ होगी। मशहूर हदीस का एक हिस्सा है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व मसऊलतुन अन रइयतिहा। औरत अपने शौहर के घर की निगरान होती है, औरत अपने शौहर के घर की मुहाफ़िज़ा होती है। और औरत का शौहर के घर की निगरानी करना, शौहर के घर की हिफाजत करना, शौहर के घर के मालो दौलत और घरेलू असासा की हिफाजत करना, औरत का अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना, ये औरत की निगरानी में शामिल है, औरत की जिम्मेदारी में शामिल है। वह मसऊलतुन अन रइयतिहा, और इस सिलसिले में औरत अपनी निगरानी के ताल्लुक़ से क़यामत के रोज़ पूछी जाएगी, सवाल की जाएगी, औरत का मुआखज़ा होगा, औरत की गिरफ्त होगी, पकड़ होगी जी। और अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ जो क़यामत के रोज़ होगी बड़ी ख़तरनाक होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह बुरूज के अंदर कि इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त होगी, बड़ी सख्त होगी, शदीद होगी तुम्हारे रब की पकड़। औरत को अपनी इज़्ज़त, अपनी शर्मगाह, अपनी इस्मत की हिफाजत करना फ़र्ज़ है और औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। सूरह नूर आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, वक़ुल लिल मुअमिनात यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन औरतों से कह दीजिए, मोमिन और मुसलमान ख़वातीन से कह दीजिए, मोमिन बीवियों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को झुकाए रखें, वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करें जी। औरत को चाहिए कि औरत जो है घर के अंदर अपनी हिफाजत करें, और मर्दों को भी चाहिए कि औरतों के पास तन्हाई में अजनबी औरतों के पास ना जाएं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1341 है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यख़लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला व मअहा ज़ू महरम। कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में हरगिज़ हरगिज़ ना जाए, इकट्ठा ना हो। हाँ, अगर मुहर्रम रिश्तेदार है उसके साथ तो ठीक है, वरना हरगिज़ हरगिज़ ना जाए। तो मेरे भाइयों, शौहरों के हुकूक जो बीवियों पर हैं, उनमें से एक हक ये है कि बीवी शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे, और शौहर के घर के मालो मता की, शौहर के घर के असासा की, या कि शौहर के बच्चे हैं तो उनकी वो हिफाजत करे और उसकी सियानत करे, उसकी देख रेख करे। और एक हक शौहर का जो बीवी पर है वो ये है कि शौहर की इजाज़त के बगैर बीवी शौहर के माल को खर्च ना करे। शौहर ने बीवी को अपना माल रखने के लिए दिया है, या शौहर ने घर के अंदर अपना माल रखा है, ये माल खा रुपया पैसा की शक्ल में हो, या अनाज की शक्ल में हो, किसी और की शक्ल में हो, बीवी को इस बात की इजाज़त हासिल नहीं है कि शौहर की इजाज़त के बगैर अपने शौहर के माल में से कुछ खर्च करें। ये शौहर का हक है बीवी पर कि बीवी शौहर के माल को शौहर की इजाज़त और शौहर की रज़ामंदी के बगैर हरगिज़ हरगिज़ खर्च ना करे। चुनांचे सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2295, इसी तरह सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 670 के अंदर प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुनफ़िक़ु इम्रअतुन शैअन मिन बैति ज़ौजिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। क़ीला या रसूलल्लाह वला तआम, क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका अफ़ज़लु अमवालिना। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी औरत
अपने शौहर की इजाज़त के बगैर अपने शौहर के घर में से, शौहर के माल में से कुछ हरगिज़ खर्च ना करें। शौहर का माल जो है शौहर की इजाज़त के बगैर हरगिज़ खर्च ना करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सवाल किया गया कि अल्लाह रसूल, खाना भी, यानी शौहर की इजाज़त के बगैर कोई खाना भी ना खाए, खाने के कोई सामान है तो क्या उसको भी इस्तेमाल ना करे, उसको भी ना खाए, उसको भी खर्च ना करे अल्लाह की इजाज़त के बगैर? क़ाला ज़ाका अफ़ज़लु अमवालिना, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना ये तो हमारे मालों में से एक अफजल माल है। यानी खाने पीने की चीज़ों में से भी किसी चीज़ को शौहर की इजाज़त के बगैर ना खाए। हाँ, अगर शौहर की इजाज़त हासिल है, या ये कि शौहर के बारे में वो जानती है कि ये चीज़ है जिसके खा लेने से शौहर नाराज़ नहीं होंगे, या ये कि शौहर ने उमूमी तौर पर इजाज़त दे रखी है, या घर का माहौल है कि बीवियां खा सकती हैं, तो बात अलग है। वरना शौहर की इजाज़त के बगैर शौहर के माल का इस्तेमाल करना, खर्च करना, खाने पीने चीज़ को खाना, ये हमारी शरीयत में बीवियों के लिए हरगिज़ इजाज़त नहीं है। और एक हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 5360 है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस हदीस का, देखिए, अगर कोई किसी बीवी को मालूम है कि घर के सामान का कुछ हिस्सा अगर हम खर्च कर देते हैं तो शौहर नाराज़ नहीं होगा। मान लीजिए कि मांगने वाला कोई आ गया है, घर में कुछ पैसे रखे हुए हैं या कुछ खाने पीने की चीज़ है, और बीवी को यकीन हो कि इसमें से अगर हम मांगने वालों को दे देते हैं तो शौहर नाराज़ नहीं होगा। अगर ऐसा माहौल है घर में और इस पर बीवी को यकीन है तो बीवी इस तरह खर्च कर सकती है। इस पर बीवी को भी सवाब मिलेगा और शौहर को भी सवाब मिलेगा, चूँकि शौहर की कमाई है और बीवी सदका कर रही है और इजाज़त भी उसको तकरीबन हासिल है, तो ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आधा सवाब बीवी को मिलेगा और आधा सवाब शौहर को मिलेगा। चुनांचे सही बुखारी 5360 नंबर की हदीस है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अनफ़क़तिल मरउ मिन कसबि ज़ौजिहा अन गैरि अम्रिही फ़लहु निस्फ़ु अजरिही, कि अगर कोई औरत अपने शौहर के माल में से उसकी इजाज़त के बगैर खर्च करती है सदक़ात में, खैरात में, फ़लहु निस्फ़ु अजरिही, तो जो है उसके शौहर को उसका आधा अजर मिलेगा। बीवी को आधा मिलेगा, शौहर को आधा मिलेगा। बहरे कैफ शौहर के माल को शौहर की इजाज़त के बगैर बीवी के लिए खर्च करना हमारी शरीयत मुतहरा के अंदर सख्त मना है, जायज़ नहीं है। और कोई अगर मामूली चीज़ खर्च करती है और उसको इस बात पर यकीन है कि शौहर इजाज़त दे देता रहता तो, या कि शौहर को तकलीफ़ नहीं होगी, तो खर्च कर सकती है। शौहर की इजाज़त के बगैर, देखिए, शौहर के हुकूक बीवी पर इतना है कि बीवी का जो अपना माल है, जिस माल का मालिक बीवी है, जिस माल की मिल्कियत बीवी को हासिल है, ऐसे माल को भी, ऐसे माल के बारे में भी हमारी शरीयत में ताकीद है कि बीवी अपने शौहर की इजाज़त बगैर उसको भी खर्च ना करे। अपने माल को भी बीवी अपने शौहर की इजाज़त के बगैर खर्च नहीं कर सकती है। चुनांचे सुनन अबी दाऊद 1687 नंबर की हदीस है, जिसको इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा के अंदर हदीस नंबर 825 के अंदर उन्होंने नकल करके हदीस की तस्हीह फरमाई है। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो बयान फरमाते हैं, ला यजूज़ु लिइम्रातिन अतिय्यतुन फ़ी मालिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा, किसी औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने माल को किसी को अतिया में दे, अपने माल का वो सदका करे, मगर ये कि उसके शौहर की इजाज़त से।
बीवी मालिक है अपने माल की, वो सदका करेगी, लेकिन शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। इस हदीस को, इस बात को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3546 के अंदर इस अंदाज में फरमाया है। हदीस के रावी हैत अम्र इब्न शुएब हैं, उन्होंने अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं। हदीस के अल्फाज इस तरीके से हैं, ला यजूज़ु लिइम्रअतिन अम्रुन फी मालिहा इदा मलक ज़ौजुहा इस्मतिहा। भाई शौहर तो बीवी की इस्मत का मालिक होता है। जब शौहर बीवी की इस्मत का मालिक है तो अब बीवी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि बीवी अपने माल के अंदर शौहर की इजाज़त के बगैर कुछ खर्च करे, कुछ अख्तियार नहीं। जी, अंदाज़ा लगाइए कि शौहर का बीवी पर माल के खर्च करने के ताल्लुक से कितना हक है और इस सिलसिले में ख़वातीन को कितनी ताकीद है। और एक हक शौहर का जो बीवी पर है उसको बयान करके मैं आज के इस दर्स को ख़त्म करना चाहता हूँ। शौहरों के हुकूक जो बीवियों पर हैं उसमें से एक हक यह है कि शौहर के घर में बीवी अपने शौहर के घर में ऐसे लोगों को हरगिज़ आने न दे जिसका आना शौहर को नापसंद है, चाहे वो मुहर्रम रिश्तेदार में से हो, या ये कि ससुराली रिश्तेदार में से हो, या ये कि मैके के रिश्तेदार में से हो, या ये कि वो अजनबी हो या पड़ोसी हो, कोई भी हो। अगर शौहर नहीं चाहता है कि फ़लाँ आदमी उसके घर में आए तो बीवी को चाहिए कि ऐसे आदमी को घर में आने की इजाज़त हरगिज़ ना दे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1218 है। हदीस के रावी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो बयान फरमाते हैं कि प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलकुम अलैहिन्ना अल्ला युतिना फुरुशकुम अहदन तकरहूनहु। तुम्हारी बीवियों पर यह हक है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे बिस्तरों में किसी ऐसे आदमी को आने ना दें जिसको तुम नापसंद करते हो। और एक हदीस सही बुखारी की है, हदीस नंबर 5195 है। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वला तअदन फी बैतिही वला तअदनु फी बैतिही इल्ला बिइज़निही, कि औरत अपने शौहर के घर में ऐसे आदमी को आने की इजाज़त न दे जिसको शौहर नापसंद करता है। हाँ, शौहर की इजाज़त है तो ठीक है, यानी बीवी शौहर की इजाज़त के बगैर, शौहर की रजामंदी के बगैर किसी को भी उसके घर आने न दे, आने की इजाज़त न दे। इन दोनों हदीसों से ये बात मालूम हुई कि शौहर जिसे नापसंद करे उसे घर में दाखिल होने की इजाज़त बीवी हरगिज़ ना दे। ये हुकूक है शौहरों के बीवियों पर, मर्दों के औरतों पर। इसके अलावा भी दीगर और हुकूक हैं, इंशाअल्लाह आगे चल कर के दुरूस में उन्हें भी बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा किताब व सुन्नत की बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, और ज़ौजैन के जो हुकूक हैं इन हुकूक को अदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।